विष्णु और शिव की महाकाव्य महायुद्ध का आरंभ। पूर्व कथन। द्वापर युग में आसमानों और पृथ्वी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच एक विशेष महायुद्ध की घोषणा हुई। इस महायुद्ध की कहानी आइए सुनते हैं। एक समय की बात है जब संपूर्ण जगत विष्णु और शिव की महाशक्ति में लिपटी थी। ब्रह्मा जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, कौन है सबसे महत्वपूर्ण देव, भगवान विष्णु या भगवान शिव? ये सवाल पूरे ब्रह्मांड को उत्तेजित कर दिया। दोनों देवों में एक विशेष गर्मी थी और वे एक बड़े महायुद्ध के आयोजन की घोषणा कर दी। इस महायुद्ध की तैयारी में विष्णु ने अपने आप को अच्छे रूप में प्रकट करने का निर्णय किया। वे पर्वत पर बैठकर ध्यान में लिपटे और समुद्र में डूबे। उन्होंने अपने भक्तों को सिखाया कि शांति और सहमति का मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर शिव ने अपने तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपनी शक्ति को और भी बढ़ा दिया। वे हिमालय के गुफाओं में बैठे और ध्यान में मग्न रहे। उन्होंने अपने भक्तों को सिखाया कि तपस्या और संयम का मार्ग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिर आया वो दिन जब महायुद्ध का समय आया। विष्णु और शिव के भक्त बड़े उत्साह से युद्ध के लिए तैयार थे। ये युद्ध धरती पर अद्वितीय घटना की तरह था, जिसमें सभी देवी देवताओं ने भाग लिया। युद्ध के दिन आकाश में बड़ा ही आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। विष्णु ने अपनी शंख बजाई और शिव ने डमरू बजाया, जिससे धरती हिल उठी। युद्ध के आदि में दोनों देव ने आपस में टकराया और सभी को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन दिखाने का मौका मिला। विष्णु का सुंदर स्वरूप और शिव की अद्वितीय तपस्या ने सभी को प्रभावित किया। युद्ध के दौरान विष्णु ने अपने चक्र से अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया और धरती पर एक अद्वितीय यज्ञ की शुरुआत की। वहीं शिव ने अपनी त्रिशूल से एक अद्वितीय तप का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पूरे हिमालय की बर्फ को पिघला दिया और गंगा नदी को अपनी जटा में संजो कर लिया। ये दृश्य सभी को चौंका देने वाला था और युद्ध के बाद ब्रह्मा जी ने एक तय किया, विष्णु और शिव दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और उनका महत्व अलग अलग समयों और परिस्थितियों में होता है। इस महायुद्ध के बाद विष्णु और शिव ने एक दूसरे का सम्मान किया और मित्रता की बजाया। वे एक दूसरे के गुणों को प्रशंसा किया और अपने भक्तों को सिखाया कि दोनों ही देवों का समर्थन करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवानों के बीच कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके भक्तों की श्रद्धा और प्रेम ही महत्वपूर्ण है। विष्णु और शिव दोनों ही अद्वितीय हैं और उनका महत्व अलग अलग समयों और परिस्थितियों में होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दिव्यता में ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों और भक्ति में भी विश्वास रखना चाहिए। विष्णु और शिव जैसे महान देवों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए, जो शांति, समरसता और प्रेम की ओर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवानों के बीच भिन्नता है, लेकिन वे सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनका समर्थन करना हमारे जीवन में नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही हमें ये भी याद दिलाया जाता है कि भगवानों के साथ हमारी भक्ति और सेवा भी महत्वपूर्ण है, जो हमें दिव्यता की ओर बढ़ा सकती है।